इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार को मिला राष्ट्रीय MSMI 2022 का द्वितीय पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया पुरस्कार। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष ने आज भी किया विधानसभा परिसर में प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, विपक्ष की नहीं सुनी जा रही है बात। बिहार विधान परिषद के 201वें सत्र का हुआ समापन। सत्र में कुल 5 बैठकें हुई। बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन और सामाजिक सहभागिता के लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 85 लॉन्ग टर्म HIV सर्वाइवर को किया सम्मानित। और नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से राज्य के कई नदियां और उफान पर कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराया। अब खबरें विस्तार से। MSME 2022 के लिए बिहार को दूसरा स्थान मिलने पर उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने PM मोदी को बधाई देते हुए कहा कि बिहार के लिए सम्मान की बात है। बिहार वासियों के अथक प्रयास से यह सफलता मिली है। सरकार ने नई नीति बनाई है जिसके तहत उद्योग लगाने वाले उद्यमी को विशेष सहायता प्लग एंड प्ले योजना के तहत सहायता दी जा रही है। कुल 19 जगहों को चिन्हित किया गया है। और तीसरे स्थान पर हैं MSME विभाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बिहार को राष्ट्रीय MSME अवार्ड 2022 का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया। बिहार उद्योग विभाग की ओर से यह अवार्ड प्रधान सचिव उद्योग विभाग संदीप पौंड्रिक ने प्राप्त किया। MSME 2022 के लिए बिहार को द्वितीय पुरस्कार मिलने पर उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बिहार के लिए सम्मान की बात है। बिहारवासी के अथक प्रयास से सफलता मिली है। सरकार की नई नीति बनाई है जिसके तहत उद्योग लगाने वाले उद्यमी को विशेष सहायता प्लग एंड प्लेन योजना के तहत सहायता दी जा रही है। कुल 19 जगहों को चिन्हित किया गया है। मेगा टेक्सटाइल पार्क का भी निर्माण कराया जा रहा है। सरकार की यह कोशिश है कि सभी उद्यमी को सहायता दी जाए। बिहार को प्रधानमंत्री जी के हाथों से जब ये अनाउंस हुआ कि MSME बिहार को प्राइज, अब प्रधानमंत्री के हाथों से हर राज्य के अधिकारी ने रिप्रेजेंट किया। हमारी तरफ से भी इंडस्ट्री सेक्रेटरी श्री संदीप पौंड्रिक ने प्रधानमंत्री के हाथों से बिहार की 14 करोड़ जनता का सम्मान प्राप्त किया। बिहार उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमने 800 गुना ज़्यादा तरक्की कर ली एक साल में। 600 गुना ज़्यादा रोजगार के अवसर बढ़ा दिए। इन्वेस्टमेंट करीब 36,000 करोड़ के प्रपोजल आ गए। 16 जगह इथेनॉल प्लांट बन रहा है। मेगा फूड पार्क बन रहा है। डोभी में बहुत 2000 एकड़ के अंदर पार्क बन रहा है। बेतिया में 1719 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है। हम लोग गति शक्ति में भी 2000 एकड़ का और पार्क बना रहे हैं। हम लोग 19 जगह प्लग एंड प्ले बना रहे हैं, यानी आप सामान लेके आइए, प्लग लगा हुआ है, उसमें प्लग में लगाइए और प्ले कीजिए। मतलब खेलना नहीं है, मतलब दो लगाना, उसको प्लग एंड प्ले कहते हैं। वो हम कर रहे हैं। 19 जगह जो पुराने शहर हैं, ज़मीन महंगी हो गई, कोई उद्यमी है, प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो जो कुछ बनाएंगे वो जेम पोर्टल पे डालेंगे, उसका लाभ होगा सबको। राबड़ी देवी ने बयान देकर कहा कि सदन में बात नहीं सुनी जा रही, इसलिए वेल में बैठना पड़ा। युवाओं को लगातार छोड़ने की मांग हम लोग कर रहे हैं। CM सदन में मौजूद थे पर चुप्पी साधे हुए हैं। जब तक युवाओं को छोड़ा नहीं जाता तब तक विरोध जारी रहेगा। वहीं RJD सबसे बड़ी पार्टी बनने पर राबड़ी देवी ने कहा कि सबको पता चल गया है कि RJD सबसे बड़ी पार्टी है। RJD के लिए खुशी की बात है। RJD फिलहाल सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगी। जनता सब देख रही है, वही सब कुछ तय करेगी। वहीं बिहार में मोदी और नीतीश नगर बनाने पर राबड़ी देवी ने कहा कि यह सब सिर्फ कहने की बात है। इससे पहले भी गांवों को बेहतर बनाने की बात कही गई थी। सांसदों को गोद लेने की योजना बनाई गई थी, पर आज तक कहीं भी गांव ठीक से नहीं बना।
नीतीश कुमार भी तो अंदर नहीं माना गया, नीतीश कुमार भी अंदर बैठे हुए थे। नहीं माना गया बात को, तो इसीलिए हम लोग जेल में गए, जेल में बैठे नाराबाजी किए, और उसके बाद 1 बजे फोन हो गया, उसके बाद फिर 1 बजे से शुरू हुआ। तो इसके लिए भी हम लोग वहाँ बोले हैं खड़ा होकर कि जब बात हम लोग को नहीं माना गया तो हम लोग नहीं सुने, तो फिर क्या ले सुने, तो हम लोग बकाव करते सदन से नहीं सुनवाई होगा, या सरकार नहीं सुनेगी, तो बैठ के हम लोग क्या करें। देखिए, अग्निपथ योजना तो बिहार सरकार वापस नहीं ले सकती, लेकिन जो सुनिए गिरफ्तार ना, हुआ है सुनिए ना, जो रिहा किया जा सकता मानते हैं कि नहीं वापस लेगा, रोजी रोटी का वो लोग का परिवार के सूत्र, और लोग का परिवार का तंग किया जा रहा है। बिहार सरकार पुलिस भेज के फिर तंग करा रहा है। जो लड़का जेल में बंद है, पिटाई है उसको, इतना मार पड़ा है सबको, फिर भी वो परिवार के भी तंग किया जा रहा है। जेडीयू भी इस पर चुप्पी साधे हुए, जेडीयू भी पूरी तरह से नीतीश कुमार भी अंदर थे, आपने कहा अभी नीतीश कुमार भी तो चुप्पी अंदर साधे हुए हैं, ऊपर से कुछ उनको मिला होगा आदेश कि आप मत बोलिए, इसीलिए चुप्पी साधे हुए। बिहार के जनता देख रही है, नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, जनता भी देख रही है उनको भी, और बीजेपी के भी, इसीलिए हम लोग का वॉकआउट हम लोग कर दिया। बिहार में राजद सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। आपकी पार्टी बड़ी पार्टी हो गई, बिहार में राजद सबसे बड़ी पार्टी आपकी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी हो गई कल फिर से। क्या कहेंगे? आप तो जानिए रहेंगे कि बड़ी पार्टी हो गई है। मैडम, अब बिहार सरकार 2 नगर बसाने जा रही है, नीतीश नगर और मोदी नगर, गरीबों को भी बीजेपी आ गया, 3 दिन हो गया जी। आप तो जानिए अब बिहार में सत्ता बनाने की भी कोशिश होगी। क्या आगे कुछ ऐसा नहीं है, आगे कुछ ऐसा होगा कि इतनी बड़ी पार्टी नहीं, जनता जो कहेगा हम लोग करेंगे। मैडम एक सवाल गरीबों को जो जमीन मैडम एक सवाल है, बिहार में नगर और मोदी नगर बसाएगी, नीतीश नगर और मोदी नगर बसाने की बात कही जा रही है। उसका नामकरण होगा नीतीश नगर और मोदी हर नगर। जिले में दो नगर बसाए जाएंगे, एक नीतीश नगर एक मोदी नगर। पहले भी एमपी लोग के नगर मिला था, जिला में मिला था ना, गांव बसाने के लिए, उसमें सारा सुविधा देने के लिए, तो क्या हुआ, कहीं हुआ है? इसी तरह वो भी बिहार विधान परिषद के 201वें सत्र का आज समापन हो गया। इस सत्र में कुल 5 बैठकें आयोजित हुई। इसकी जानकारी परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि इस सत्र के लिए कुल 430 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 394 प्रश्नों को स्वीकृत किया गया। कुल 77 प्रश्न उत्तरित थे। वर्तमान सत्र में लंबित प्रश्नों को आगामी सत्र में सदन की मेज पर रखने हेतु सरकार से अनुशंसा करता हूँ। देखिए, इसमें सब मिलाकर के 230 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई। 430 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई। 394 प्रश्नों को इसमें से स्वीकृत किया गया और 77 प्रश्न उत्तरित हुए। वर्तमान सत्र के लंबित प्रश्नों को आगामी सत्र में मेज पर रखने हो सरकार से अनुशंसा भी हमने किया कि जो लंबित हो गया उस प्रश्न का उत्तर आ जाना चाहिए, और हम लोग मेज पर रख देते हैं। जब भी आ जाता है तो दूसरे सत्र में उसको हम लोग रख के सब सदस्यों तक उसको पहुँचाते हैं। ध्यानाकर्षण की 70 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 34 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन के कार्यक्रम पर लाए गए और स्वीकृत हुई। 9 सूचनाएं उत्तरित हुई, 4 सूचनाएं व्यापगत हुई। तो इसमें थोड़ा सा जो है अचीवमेंट थोड़ा कम है। 9 सूचनाएं प्राप्त हुई, इसमें कुछ डिस्टर्बेंस के चलते भी हुआ, हाउस सदन ऑर्डर में नहीं रहने के चलते भी कुछ कम सूचनाएं, उत्तर कुछ कम हुआ। शून्यकाल की 42 सूचनाएं प्राप्त हुई। 37 सूचनाओं को सरकार तक पहुंचाया गया। इसमें सदन के माध्यम से सब पहुंचाया गया, जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण रहते हैं। ये हुआ। इसके बाद एक सूचना अस्वीकृत की गई, उसमें से जो सूचना था उसमें से एक अस्वीकृत किए गए, और 4 सूचनाएं व्यापगत हुई, वो नहीं आया। किसी न किसी कारण से या तो सदन में सदस्य नहीं रहे देने के बाद, तो सब समाप्त हो जाता है। और निवेदन की 60 सूचनाएं प्राप्त हुई, 60, जिसमें 11 सूचनाएं अनागत हुई, 2 सूचना अस्वीकृत हुई। सभी स्वीकृत निवेदनों को सदन की सहमति से निवेदन समिति को उसको सुपुर्द कर दिया गया। यही है। और एक चीज़ और अचीवमेंट है कि ई विधान के माध्यम से माननीय सदस्यों द्वारा 108 तारांकित प्रश्न आए। निवा जो हम लोग के यहाँ चल रहा है उससे 108 तारांकित प्रश्न आए, 9 अल्पसूचित प्रश्न आए,
और 12 ध्यानाकर्षण ऑनलाइन आया। निभा के माध्यम से 336 तारांकित प्रश्न आए ऑनलाइन और 75 अल्पसूचित प्रश्न और 76 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए। इसलिए चाहेंगे कि सुचारू रूप से चले और विपक्ष के माननीय सदस्यों से भी आग्रह है कि प्रश्नोत्तर काल और ध्यानाकर्षण का इसमें व्यवधान नहीं जाएगा। सभी मेंबर वो लोग भी हैं, विपक्ष के लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। समाचारों में वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का। आई एम शालिनी सिंह, प्रिंसिपल ऑफ लोहियानगर माउंट कार्मेल स्कूल। Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य विभाग राज्य के 85 लॉन्ग टर्म HIV सर्वाइवर को 30 जून को पटना में सम्मानित किएंगे। उक्त सभी सर्वाइवर को बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन और सामाजिक सहभागिता में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। 10 साल या उससे अधिक समय से जो HIV संक्रमित स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन्हें लॉन्ग टर्म HIV सर्वाइवर कहा गया। सर्वाइवर एवं अन्य कर्मियों को स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे द्वारा सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 85 लॉन्ग टर्म HIV सर्वाइवर को आज पटना में सम्मानित किया। सभी सर्वाइवर को बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन और सामाजिक सहभागिता में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए सम्मानित किया गया। 10 साल या उससे अधिक समय से जो HIV संक्रमित स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन्हें लॉन्ग टर्म HIV सर्वाइवर कहा गया है। सर्वाइवर एवं अन्य कर्मियों को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा सम्मानित किए गए। इस संबंध में श्री पांडे ने कहा कि सर्वाइवर के साथ कोरोना संक्रमण काल में HIV संक्रमित व्यक्तियों तक ARV दवाओं को पहुंचाने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही कोरोना टीकाकरण में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने के लिए 15 CSC के 15 HIV संक्रमित कर्मियों और ART केंद्रों में कार्यरत PLHIV काउंसलर को भी उक्त अवसर पर सम्मान प्रदान किया गया ताकि आगे भी ऐसे कार्यों में इनकी सामाजिक सहभागिता बनी रहे। श्री पांडे ने कहा कि वर्तमान में HIV संक्रमित व्यक्ति उपलब्ध बेहतर चिकित्सीय सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, परिवार और समाज के सहयोग से लंबे समय तक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही वे समाज के सभी क्षेत्रों में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण जिले से होकर बहने वाली कई बड़ी नदियां उफान गई हैं। एक तरफ गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर बागमती नदी भी उफान पर है। बागमती के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से नदी का पानी जिले के कई प्रखंडों के दर्जनों गाँव में फैल गया है। वहीं देवापुर घाट के पास नदी के उफान से सड़क पर लगभग 3 से 4 फीट पानी बह रहा है। पूर्वी चंपारण जिला के अलावा नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण जिला से होकर बहने वाली कई बड़ी नदियां उफान पर हैं। एक तरफ गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर बागमती नदी भी उफान पर है। बागमती के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से नदी का पानी जिला के कई प्रखंडों के दर्जनों गाँव में फैल गया है। वहीं देवापुर घाट के पास नदी के उफान से सड़क पर लगभग 3 से 4 फीट पानी बह रहा है और मोतिहारी में शिवहर का सड़क संपर्क टूट गया है। देवापुर से शिवहर जिला के बेलवा गांव तक लोगों के आने जाने के लिए नाव का ही सहारा है।
बागमती नदी के जलस्तर में तीसरी बार वृद्धि होने से एक बार फिर मोतिहारी और शिवहर के बीच सड़क पर आवागमन बंद हो गया है, जिसके कारण दोनों जिलों का सड़क संपर्क बाधित हो चुका है। हालांकि इस बार मानसून बारिश के कारण देवापुर और बेलवा के बीच कई वर्ष पूर्व से टूटे हुए तटबंध के बीच से बागमती नदी के पानी का तेज बहाव शुरू हो गया है। पताही और ढाका प्रखंड के कई गाँव में बागमती का पानी फैलने लगा है। सड़कों पर पानी का तेज बहाव हो रहा है। खेत जलमग्न हो गए। प्रखंड क्षेत्र के देवापुर, जिहुली, गोनाही गांव के नए इलाकों में पानी खेतों में तेजी से बाढ़ का पानी फैल रहा है। बाढ़ का पानी आ जाने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। पताही अंचलाधिकारी सौरभ कुमार ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसको लेकर इस क्षेत्र से गुजरने वाली प्रमुख नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि मोतिहारी और शिवहर जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर अगर 2 दिनों में नदी का पानी कम नहीं होगा तो लोगों के आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि प्रखंड क्षेत्र की किसी भी नदी या तालाब के आसपास ना जाएं। धान में पानी पट गया, घर में घुस गया है, आने जाने में परेशानी हो रहा है। दुकान खुला है, क्या क्या होगा। अब बाढ़ कब से पानी बढ़ रहा है? सुबह से पानी आया है, 5-6 बजे करीब से। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार को मिला राष्ट्रीय MSMI 2022 का द्वितीय पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया पुरस्कार। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष ने आज भी किया विधानसभा परिसर में प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, विपक्ष की नहीं सुनी जा रही है बात। बिहार विधान परिषद के 201वें सत्र का हुआ समापन। सत्र में कुल 5 बैठकें हुई। बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन और सामाजिक सहभागिता के लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 85 लॉन्ग टर्म HIV सर्वाइवर को किया सम्मानित। और नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से राज्य के कई नदियां और उफान पर कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराया। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।